सभी दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति उखाड़ी गई थी उजाना गांव में, और जो वीडियो हमने डाली थी लगभग पूरे भारत में फैल चुकी है। और झारखंड से, बिहार से, असम से, दूर दूर से हमारे पास फोन आ रहे हैं अभी क्या कुछ रहा इसमें। लेकिन अभी तीसरे दिन क्या कुछ चल रहा है। रजत कंसल जी है जो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरे इस पर नजर गाड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे आखिर डीसी साहब ने क्या कुछ इस पर बातचीत की है। तो अभी रजत कंसल से हम बातचीत करेंगे क्या कुछ अभी तक इस मामले में हो पाया है। और आज कल हम लोग गांव में गए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग गांव में गए थे और हमारा मकसद ये था कि बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करें। वहां पर हालात ख़राब थे। सरपंच और एसडीएम के उकसावे पर सैकड़ों की संख्या में सरपंच के समर्थक जातीय हिंसा पर उतारू थे और पूरी तरह हथियारों से लैस थे। मौके पर एएसपी कुलदीप थे, उन्होंने भी स्थिति को ऑब्जर्व किया, हम लोगों को इस बारे में आगाह किया कि यहाँ पर ये लोग बिल्कुल झगड़ा करने के लिए तैयार हैं और जातीय हिंसा हो सकती है। और एएसपी ने डीसी साहब से बात की थी रात को ही, और डीसी साहब ने हमको बातचीत करने के लिए आज बुलाया था। आज भी हज़ारों की संख्या में हम सभी लोग पहले हमने यहाँ पे शहर में जुलूस निकाला है, उसके बाद हमारी 25 मेंबर्स की कमेटी जो है वो डीसी से उसके ऑफिस में मिले हैं। और इस मीटिंग में हमने सारी 1 बाई 1 हमारी सारी मांगे जो हैं कि एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित किया जाए, इस बारे में सारी बातें रखी हैं। और बड़ी एक अजब बात ये थी कि एसडीएम जब मूर्ति उखाड़ने के लिए गया था तो वहाँ पे उसने कहा था कि मैं डीसी के आदेशों पे ये सारा काम कर रहा हूँ। लेकिन अब आके हमको पता चला है कि डीसी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। डीसी साहब ने ये कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस लैंड का नेचर क्या है, भाई इसकी मलकियत किसके नाम है, तो आदेश जारी करने का तो कहाँ सवाल पैदा होता है। डीसी आज बात हुई है डीसी की, अभी डीसी साहब से हमारी बात हुई है और डीसी साहब ने ये कहा है कि हम संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी हूँ और हम संविधान का भी सम्मान करेंगे, संविधान की रचना करने वाले का भी सम्मान करेंगे, और इसके लिए जो हमारे से बेस्ट होगा हम करेंगे। और इसके लिए जो एसडीएम का जो कंडक्ट था, जो उसने आनन फानन में पुलिस फोर्स बुला के बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के और आउट ऑफ वे जाके इलीगली इस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, लाठीचार्ज करने का काम किया और गलत भाषा का प्रयोग किया, इस कंडक्ट की भी जांच होगी और ज़मीन के नेचर की भी जांच होगी। डीसी साहब ने हम लोगों को, गांव की संस्था को ये भी कहा है कि आप लोग हमको एक लेटर लिख के दो अपने लेटर पैड पे, और इस ज़मीन को, जो विवादित ज़मीन है, इस ज़मीन को हम लोग आपके नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो अच्छी पहल है। लेकिन जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, मतलब ये लोग मतलब संतुष्ट नहीं है कुल मिला के जो बातचीत हुई है, और इनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट इस बात का सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर भी हम लोगों ने संयम बरतते हुए यहाँ पे सभी ने एक चर्चा करके, परिचर्चा करके ये फैसला किया है कि हम 3 दिन प्रशासन को दे रहे हैं। तो हमारी मांगों के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर कोई कंक्रीट एक्शन लें, एसडीएम को सस्पेंड करने के बारे में, एफआईआर करने के बारे में, और प्रतिमा को दोबारा वहीं पे स्थापित करने के बारे में। अदरवाइज़ हम लोगों ने पूरे हरियाणा में कॉल दी है और बुधवार को 10 बजे पूरे हरियाणा से हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होंगे। सर, जैसे एसडीएम साहब से बाइट ली गई थी हमारे पत्रकारों ने, तो ऐसे में हमने उनसे बातचीत की थी क्या कोई सरकार का आदेश थे या कोर्ट के कोई आदेश थे, तो उन्होंने डीसी साहब का हवाला देकर ये बात नहीं, डीसी साहब, तो क्या अब डीसी साहब ने भी ये नकार दिया हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई बनती है? डीसी साहब ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम तो अभी पहले ये पता करेंगे इस ज़मीन का नेचर है क्या। इसका मतलब उनको कुछ पता नहीं है। और इस एसडीएम ने एक प्री प्लान्ड एजेंडे के तहत इस ज़मीन को अपने जो भूमाफिया के साथी हैं, और ये भी संभव है कि ये भी उस भूमाफिया का सदस्य हो, उस ज़मीन को अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करके उस ज़मीन को अपने साथियों को देकर उस ज़मीन से पैसे कमाने का इन लोगों का एजेंडा था। और ये आज एसडीएम डिप्टी कमिश्नर साहब की मीटिंग में ये एसडीएम नंगा भी हो गया किस तरह से इसने अपने आईएएस अधिकारी को गुमराह करने का काम किया है। और हम लोगों को उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर प्रशासन कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाएगा। नहीं उठाएगा तो हम लोग खुद बाबा साहब की प्रतिमा गांव में जाकर हज़ारों की संख्या में लोग स्थापना करने का काम करेंगे। और इस मामले में कुछ अगर लैंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हम लोगों ने इनको कहा है कि आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो इस मामले में जैसे सर आपकी एंट्री हुई तो कुछ लोगों का अब कहना है
एक चर्चा है कि जातीय रूप इस मामले को दिया जा रहा है। नहीं, जातीय रूप हम लोगों ने नहीं दिया। जातीय रूप गांव में आज भी हम लोगों के पास इनपुट है। एक जाति विशेष के लोग जो सरपंच के समर्थक हैं, गांव में जाट समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, और जो उसके स्पेशली उस सरपंच के और उस एसडीएम के चेले चपटे हैं, जो समर्थक हैं, वो लोग आज भी गांव में जातीय हिंसा फैलाने के लिए खाप पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। और इस बारे में हमने एएसपी साहब को सूचना दी है कि मामले में हमारे लोगों पर गांव में हमला किया जा सकता है, उनके साथ जातीय हिंसा की जा सकती है। आप लोग इस मामले को शुरू से देखेंगे तो हमने किसी तरह का कोई मतलब जातीय मामले को भड़काने वाला बयान या कोई ऐसा काम नहीं किया है। बाबा साहब को ये लोग केवल एक जाति का आदमी मानते हैं, ये इन्हीं की गलती है। अदरवाइज बाबा साहब सर्व समाज के लोग थे, सभी के लिए उन्होंने काम किया। अगर ये बाबा साहब को एक कास्ट पर्टिकुलर के साथ जोड़ते हैं तो ये इन्हीं की गलती है। और हमने कोई इस तरह की भाषण नहीं दिए, कोई इस तरह का काम नहीं किया। और जातीय हिंसा फैलाने का काम, जातीय भेदभाव, जातीय दुष्प्रचार, जाति का जहर फैलाने का काम खुद प्रशासन के अधिकारी, गांव का सरपंच और ये एसडीएम खुद कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई इस तरह की घटना होती है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे इस मामले के लिए। तो गांव में भी जो लोग हैं और उनकी सुरक्षा पर भी अब जैसे ये बवाल खड़ा हुआ है, ये तो सब उसकी सुरक्षा को लेकर ये ऑलरेडी हमने प्रशासन की जानकारी में लेके आए हैं मामला एएसपी साहब की, क्योंकि उस इलाके के वही इंचार्ज हैं कि गांव में तुरंत हमारा जो हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी है गांव में, उसके आसपास तुरंत रिजर्व तैनात की जाए हथियारों के साथ, ताकि हमारे समाज के लोग वहाँ पे सुरक्षा से रह सकें। तो सर अभी जैसे गांव वाले इस बात से सहमत हो चुके हैं? हाँ, हमने बिल्कुल एक सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 3 दिन के बाद हम इस गांव में ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आगे की क्या रणनीति है अब जो डीसी साहब से मुलाकात के बाद? अब डीसी साहब के कहने पर हम अपने संस्था के लेटर पैड पे उस ज़मीन को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए शिकायत एक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। दूसरा, हम एएसपी को ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दे चुके हैं। इसके अलावा भी हमने 2-3 अलग अलग मुद्दों की शिकायतें डीसी साहब को दी हैं, और डीसी साहब भी पॉजिटिव नज़र आए और उन्होंने कमेटी बनाई है। तो अभी गेंद प्रशासन के पाले में है, अब देखना है कि वो क्या करते हैं। क्या जब तक ये जो लड़ाई है, ये प्रदर्शन जारी रहेगा? लड़ाई प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर होमवर्क करेंगे, ताकि हम जो आने वाला बुधवार को 10 बजे हमारा प्रदर्शन है उसको सक्सेसफुल बना सकें। सर, जो आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, आपकी बातचीत हुई, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, प्रशासन के साथ जो हमारी बातचीत हुई, हमने उसमें एसडीएम पर क्वेश्चनिंग की, एसडीएम पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए। उन एलिगेशंस का उसके पास कोई जवाब नहीं था। और हालांकि डीसी साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले की जो प्रतिमा है, जिसकी प्रतिमा संसद भवन में भी खड़ी है, जिसकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ी है, उसको इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। तो जो डीसी साहब का जो डैमेज कंट्रोल था, कहीं ना कहीं हम लोग उससे असंतुष्ट हैं, और इसीलिए हमने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि हम लोग बड़ी कॉल दी है हमने बुधवार के लिए। ये बात डिप्टी कमिश्नर साहब कोई नादान बच्चे नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं आईएएस अधिकारी हैं, बहुत मेहनत करके इस पद तक पहुँचे हैं, और प्रशासन की सभी बारीकी कार्रवाइयों को उनको भली भांति पता है, और उनको पता है कि ये काम किस तरह से किया गया है, किस किस शय पे किए गए, सारा का सारा डीसी साहब की नॉलेज में है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी इस एसडीएम के कंडक्ट की जांच के लिए बनाई गई है, और इस कंडक्ट में अगर वो गिल्टी पाया गया तो निश्चित तौर पर वो सस्पेंड भी होगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। तो ये जो कमेटी बनाई, इसमें आपके कितने लोग हैं और अधिकारी कितने हैं और कौन कौन से हैं? ये जो कमेटी बनाई गई है, ये केवल प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी है। अच्छा। ठीक है, हम लोगों को ये कहा गया है कि इसमें आप अपना पक्ष रखें, अपने संबंधित दस्तावेज रखें, और उसमें इस कमेटी में एसडीएम को भी बतौर प्रतिवादी आरोपी तलब किया जाएगा, और वो भी अपना पक्ष रखेगा, और जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो फिर उसमें देखते हैं कि आगे क्या निर्णय होता है। अधिकारी कौन कौन से लिए? अधिकारी एक एडीसी साहब हैं, एक डीडीपीओ है, एक एडीसी हैं, और एक नगर परिषद के सीईओ हैं। अच्छा, जी, ये सारे के सारे
तो अभी आपने देख लिया एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिस प्रकार से एसडीएम साहब ने इस बात का हवाला दिया था कि जब उनसे बातचीत की गई कि क्या ये कोर्ट के आदेश थे, क्या ये सरकार के आदेश थे, तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये डीसी साहब के आदेश थे। ऐसे में अब डीसी साहब ने भी नकार दिया गया है। तो अभी जो बात है कहां निकल कर आ रही है, क्या कुछ निकल कर आया है, देख सकते हैं आप। यहां पर रजत कंसल जी है जो इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, और इन्होंने डीसी साहब से जो बातचीत की गई है, डीसी साहब ने एक 25 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जिसमें बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है, और जिसमें पूरी जांच की जाएगी। अगर दोषी पाया जाता है कोई भी अधिकारी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े रहिए एनजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।